नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष क्यों नहीं बनना चाहते हैं बड़े नेता, ये बड़ा सवाल है। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा होगी कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी के अध्यक्ष क्यों नहीं बनना चाहते हैं। चर्चा होगी कि राजस्थान में जो वफादार और गद्दार वाली जंग शुरू हो चुकी है उसके लिए असल में जिम्मेदार कौन है। चर्चा यह भी होगी कि कांग्रेस पहले राजस्थान को बचाएगी या फिर अध्यक्ष बनाएगी। चर्चा होगी कि अगर इस बीच ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया तो उसको रोकने के लिए क्या कांग्रेस के पास कोई प्लान है इस वक्त। चर्चा इसीलिए अहम है आज की क्योंकि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक सवाल खड़ा किया कि सरकार गिराने की साजिश कर चुके सचिन पायलट को सीएम का पद क्यों देना चाह रही है पार्टी। चर्चा इसीलिए क्योंकि गहलोत ने सीएम पद न छोड़ने के लिए अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी तक नहीं भरी है। उन्होंने जो नॉमिनेशन फॉर्म था अब तक वो नहीं लिया है अपने हाथ में। चर्चा इसीलिए भी होगी क्योंकि कमलनाथ अचानक भोपाल से दिल्ली आए हैं और सोनिया गांधी से मुलाकात की, लेकिन वो अध्यक्ष का पर्चा भरेंगे या नहीं ये अभी तक किसी को नहीं मालूम है। उनके मन में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। और भी ऐसे बहुत से कारण हैं जिन वजहों से ये चर्चा जरूरी है कि क्या कांग्रेस के कुछ गलत फैसले उसके लिए मुसीबतों का सबब बनते जा रहे हैं, उनको मुसीबत में डाल रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। लेकिन जिस तरीके का माहौल बना हुआ है उसको समझना, उसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी हो जाता है। आज की चर्चा हमारे इसी इर्द गिर्द घूमेगी, गद्दार वर्सेस वफादार और उसके लिए जिम्मेदार कौन है। गहलोत गुट और पायलट गुट में जिस तरीके से बड़े नेता दोनों कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके जो समर्थक हैं, जो विधायक हैं, साथी हैं, वो एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। लेकिन इस बार की पिक्चर में एक बात और अलग नजर आ रही है। पिछली बार पायलट गुट एग्रेसिव था, लेकिन इस बार गहलोत गुट काफी एग्रेसिव नजर आ रहा है। रमन, जो जिस तरीके की पिक्चर कल से नजर आ रही है, आज जयपुर में क्या स्थिति है? क्या बड़े नेता कुछ बोलने की बजाय दिल्ली में अब क्या कहते हैं आलाकमान, जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उस पर उनकी नजर है, क्या चल रहा है? देखिए विपनेश, ये सड़क सीधे सिविल लाइंस की ये सड़क सीधे जा रही है मुख्यमंत्री निवास। अशोक गहलोत के पास दो ऑप्शन था, दो जिम्मेदारी निभाने की बात थी कि वो या तो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहें या कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभालें। वो कांग्रेस के अध्यक्ष का पद जो कि अभी सोनिया गांधी जिस पद पर हैं, जिस पे कुछ दिनों पहले तक राहुल गांधी थे, यानी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी अशोक गहलोत को दी जा रही थी जिसके लिए वो तैयार भी हो गए थे। लेकिन अचानक जैसे ही ये पता चला कि आलाकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा है, उसके बाद से अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों का गुस्सा फूट पड़ा और वो आपे से बाहर हो गए। लेकिन इस बदली परिस्थिति में जो रिपोर्ट, लिखित रिपोर्ट अजय माकन की सोनिया गांधी को जाएगी, उसके बाद से कहा जा रहा है कि कुछ विधायकों पर, कुछ मंत्रियों पर कार्रवाई करने की अनुशंसा भी जा सकती है। लेकिन एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि अशोक गहलोत और सोनिया गांधी के बीच में एक संपर्क सूत्र कायम हो गया है। कल रात में उन्होंने फ़ोन पे बात की है अशोक गहलोत ने और सारी बातों का ब्यौरा दिया है। उस ब्यौरा में साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो भी घटना घटी है जयपुर में, उसमें उनका कोई हाथ नहीं था। उस वक्त वो जयपुर में मौजूद नहीं थे। उनके समर्थक विधायकों ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया या जिस तरीके की हरकत की, वो किसी भी तरीके से उसको तवज्जो नहीं दी जा सकती, उसकी तारीफ नहीं की जा सकती। लेकिन इस पूरी घटना में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं तो आपसे जो बात हुई थी उस बातचीत के हिसाब से ही अपनी कार्रवाई करने की सोच रहा था। मैं अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन देने की सोच रहा था। लेकिन अचानक हुई इस घटना के बाद उन्होंने अजय माकन की शिकायत भी की कि अजय माकन जिस तरीके से अपना बिहेवियर उन्होंने रखा वो एक्सेप्टेबल नहीं था। ये खबर जानबूझ के मीडिया में फैलाई गई कि अशोक गहलोत आए थे और अजय माकन ने उनसे मुलाकात नहीं की, जबकि मेरी मल्लिकार्जुन खड़गे से फ़ोन पे बात हुई थी और मैं मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने गया था। लेकिन मीडिया में एक खबर चलवाई गई कि अजय माकन अशोक गहलोत से नहीं मिले। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसी परिस्थिति उभर कर सामने आ रही है कि एक बार फिर से संपर्क सूत्र स्थापित करने की कोशिश हो रही है, जो संपर्क सूत्र बीच में खत्म हो गया था। विपनेश, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये जरूरी भी है क्योंकि बातचीत से ही बात बनेगी, ये कहा जाता है। लेकिन रमन, एक सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा हो रहा है, इसके लिए मैं आऊंगी कि अब कांग्रेस क्या करेगी, पहले राजस्थान बचाएगी या फिर कांग्रेस अध्यक्ष बनाएगी? ये भी सवाल सबके जहन में है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।